तो आप सभी का आरओ और एआरओ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखिए, हमारा क्लास नंबर 5वां है, लेकिन प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा तीसरा है। और प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट में हमारे 200 क्वेश्चन हैं। और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए, अंत तक बने रहिए। और 50 क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो देखिए, यहीं पर पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म जो है सुमिलित नहीं है। हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। तो इधर आपका जलाशय दे रखा है और उससे संबंधित राज्य दे रखा है। तो कौन सा जो आपका जलाशय है वह किस राज्य में है। तो देखिए, अगर घटप्रभा की बात करें तो देखिए, घटप्रभा जो आपका दे रखा तेलंगाना में, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। यह आपका गलत हो जाएगा। घटप्रभा कहाँ पर है? तो घटप्रभा जो आपका है वह कर्नाटका में है। कहाँ पे? तो कर्नाटका में है। और गांधी सागर आपका जो रखा है कहाँ पर? तो गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश दे रखा है। ये तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अब यही देख कह रहा है कि इंदिरा सागर आपका दे रखा है आंध्र प्रदेश। क्या? तो इंदिरा सागर आपका आंध्र प्रदेश दे रखा है। यह तो आपका गलत हो जाएगा। यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। यह कहाँ पर है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और मैथोन जो दे रखा है जलाशय, वह कहाँ पर है? दिखा रहा है छत्तीसगढ़। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ पे है? तो यह आपका झारखंड में है। कहाँ पे? तो झारखंड में है। तो हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने युग्म जो है वह सही सुमिलित नहीं है। तो कितने ऐसे युग्म हैं जो सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए, केवल इसमें ऑप्शन हम सी लगा देंगे। केवल 3 युग्म जो है इसमें सुमिलित नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव कीजिए। तो देखिए, इधर क्षेत्र दे रखा है और उससे संबंधित आपका राज्य दे रखा है। तो कह रहा है कि बुंदेलखंड जो आपका है कहाँ किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड जो आपका है वह किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड जो है संबंध आपका मध्य प्रदेश से। किससे? तो बुंदेलखंड का संबंध मध्य प्रदेश से हो जाएगा। तो देखिए, बुंदेलखंड का संबंध मध्य प्रदेश से हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपका? आपका कुट्टूनाड दे रखा है। कुट्टूनाड का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो कुट्टूनाड का संबंध आपका केरल से हो जाएगा। यह देखिए, और क्या दे रखा है? सौराष्ट्र दे रखा है। सौराष्ट्र का संबंध क्या हो जाएगा? तो सौराष्ट्र का जो संबंध हो जाएगा वह गुजरात से हो जाएगा। यानी सी का चौथा, और एक आपका बचा लास्ट, उसको डी को हम पहले पे लगा देंगे, यानी पश्चिम बंगाल। यानी ए का दूसरा देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अभी लड़ाई ए और बी में है। तो देखिए, फिर आपका क्या दे रखा है? कुटनार का आपका केरल दे रखा है। यानी बी का आपका तीसरा दे रखा है। बी का तीसरा यानी ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। यानी जो क्षेत्र है और राज्य है ये आपका सही सुमिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हम इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? तीसरा नंबर, इसमें ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी इसका हम जो है कह रहा है कि युग्म जो है इसमें से सुमिलित नहीं है, यानी नेगेटिव हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है पीर पंजाल जो दे रखा है उसका संबंध आपका लघु हिमालय से पूछ रहा है। किसका? तो पीर पंजाल जो दे रखा है वो आपका लघु हिमालय कह रहा है। तो देखिए, ये तो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो आपका सही हो जाएगा। आपका पोटावार दे रखा है जिसका संबंध कुमाऊं हिमालय से दे रखा है। तो देखिए, पोटावार को ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो आपका है कहाँ पे? तो पाकिस्तान पठार पर। कहाँ पर? तो ये आपका है पाकिस्तान पठार पर। पाकिस्तान पठार पर है। और केटू का जो संबंध दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है? काराकोरम दे रखा है। तो केटू आपका गाडविन आस्टिन, ये काराकोरम की पर्वत चोटी है। ये तो आपका सत्य हो जाएगा। और कि आपका क्या दे रखा है? डी ऑप्शन में किरावा दे रखा है। किरावा जो आपका दे रखा है वो कश्मीर घाटी, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यानी कश्मीर घाटी में स्थित यह है उपजाऊ मैदान है। तो हमसे क्या पूछ रहा था? कौन सा विकल्प जो है आपका सुमिलित नहीं है? यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका सुमिलित नहीं। अगर ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ मिले और सी मिले और आपको डी मिले तो आपको ऑप्शन नंबर बी में लगा देना है। ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। अब देखिए, चौथा नंबर ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको सूची 1 से दे रखा है और सूची 2 दे रखा है। कह रहा है कूट का सही आपको उत्तर चुनना है। तो पर्वत शिखर दे रखा है और आपका पर्वतमाला दे रखा है। कह रहा है कि आपका डोडा बेटा जो संबंध दे रखा है वह किससे हो जाएगा? तो ये पर्वत श्रृंखला कहाँ से हो जाएगा? पर्वतमाला। तो देखिए, डोडा बेटा का जो संबंध हो जाएगा वह आपका जो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये आपका कहाँ हो जाता है? और पहले का एक आप पहला हो जाएगा। और देखिए,
नंदा देवी दे रखा है आपका, नंदा देवी का संबंध किससे हो जाएगा? तो नंदा देवी का संबंध आपका हिमालय पर्वत से हो जाएगा। किससे? हिमालय पर्वत से हो जाएगा। और क्या दे रखा है? अमरकंटक। अमरकंटक का जो हो जाएगा वो आपका, देखिए सी का डी लगा देंगे, यानी अब कहाँ पर है? तो मैकाल मलाएँ हैं। और गुरु शिखर है, एक बचा आपका, डी का तीसरा मार देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए का पहला और ए का पहला और देखिए ए का पहला और बी का दूसरा और सी का चौथा, और देखिए ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। यानी जो आपका सूची 1 को सूची 2 से हमने सही तरह से सुमिलित कर दिया। तो देखिए यह संबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? फिर आपको सूची 1 से सूची 2 से जो है मिलान करना है और कह रहा है कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? आपका रहा दक्कन ट्रैप दे रखा है। दक्कन ट्रैप जो दे रखा है इसका जो संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा? तो आपका ए का तीसरा यानी क्रेटोसिसियस आपका क्या हो जाए, क्या दे रखा है? आदि नूतन दे रखा है। क्या दे रखा है? ढक्कन का जो ट्रैप का संबंध हो जाएगा वह क्रेटिस आदि नूतन से हो जाएगा। और पश्चिम घाट का जो संबंध हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा उत्तर नूतन जैव से। किससे? उत्तर नूतन जैव से हो जाएगा। और अरावली का जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या दे रखा? पूर्व कैरिबियन दे रखा है, तो आपका देखिए पूर्व कैरिबियन हो जाएगा। और एक लास्ट बचा तो डी का आपका क्या हो जाएगा? तो डी का क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या दे रखा है आपका? नर्मदा ताप्ती नर्मदा ताप्ती दे रखा है ना, और आपका जड़ोल निक्षेप दे रखा है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा आपका, ये आपका एक बचा, क्या बचा है? तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा बचा, यानी क्या हो जाएगा? देखिए 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए का तीसरा और बी का पहला और सी का दूसरा और क्या बचा? डी का पाँचवा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर पे कह रहा है कि देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है झेलम नदी बूलर झील से होकर जाती है। और ये तो आपका पहला कह रहा है। फिर यही सेकंड कह रहा है कि कृष्ण कृष्णा जो नदी है वह सीधे केल्लरू झील के भरण करती है। तीसरा कह रहा है कि गंडक नदी के विसर्पण से जो है कांवड़ झील निर्मित हुई है। तो पूछ रहा है क्या प्रश्न में उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो देखिए अगर कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए कह रहा है झेलम नदी बूलर झील से होकर जाती है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। झेलम नदी जो है लद्दाख में स्थित, कहाँ पे? झेलम नदी जो है लद्दाख में स्थित बेरी नाग झील से। किससे? तो बेरी नाग झील से यह आपका होकर जाती है और पश्चिम की ओर बहते हुए चिनाब नदी में जाकर यह मिल जाती है। और चिनाब नदी से मिलने से पूर्व यह नदी बूलर झील में बाद में जाकर यह गिरती है। फिर आगे अगर आगे फिर कह रहा है क्या कि कृष्णा नदी सीधे केल्लेरू झील के भरण करती है। देखिए कृष्णा नदी जो है वह पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है और केल्लेरू झील से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? इसको भी जो हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा कह रहा कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित हुई है। तो क्या यह सही कह रहा है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो कांवड़ ताल अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित एक रामसर स्थल है। यह गंडक नदी के विपथन के कारण बनी एक गोकोड झील है। अतः हम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हम बी केवल हमारा 2 जो है इसमें, यानी कृष्णा नदी सीधे केल्लोरी झील का एक भरण पोषण करती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व की क्रम में विचार करना है। यानी इसे आपको वेस्ट से ईस्ट तक आपको जो है एक सिरे से लगाना है। तो देखिए क्या कह रहा है? बेतवा दे रखा है, केन है, सिंध है और चंबल है। तो कहाँ से कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्म पर विचार करना है। तो देखिए बात करें सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? तो सबसे पहले जो आपका आएगा ये आएगा कौन सा? तो चंबल आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले आपका चंबल आएगा, यानी चौथा आएगा। यानी देखिए चौथा तो आपका एक ही ऑप्शन में है। चौथा विकल्प आपका एक ही ऑप्शन में है। और उसके बाद आपका क्या आएगा? सिंध आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका क्या आएगा? बेतवा आएगा। उसके बाद आपका केन आएगा। यानी यमुना नदी
यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं पूर्व से इसी क्रम में है, यानी आपकी चौथी, तीसरी, पहली और दूसरी। यानी सबसे पहले आपका चंबल, चंबल के बाद आपका सिंध, और सिंध के बाद आपका बेतवा, उसके बाद आपका केन। फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्रम में लगाना है। इस बार आपको कहाँ से, तो ईस्ट से वेस्ट की दिशा में से लगाना है। तो देखिए कोसी नदी दे रखा है, आपका तीस्ता नदी है, गंडक नदी है और शारदा नदी है। तो अगर आठवें की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगी, तो सबसे पहली हमारी आएगी क्या, तो कोसी नदी। कोसी नदी सबसे पहली आएगी, यानी पहला ही कोसी नदी आएगी। देखिए सबसे पहले आपकी तीस्ता नदी आएगी। कौन सी, सबसे पहले आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बाद क्या आएगा, तो तीस्ता नदी के बाद आपका जो आएगा वह कोसी नदी आएगी। और कोसी नदी के बाद आपकी गंडक नदी, उसके बाद आपकी चौथी शारदा नदी। ऑप्शन नंबर बी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। अगर बात करें, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, जो तिब्बत तथा सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित पहुनरी ग्लेशियर से 768 मीटर, कितना, 768 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और रंगपुर ज़िला कहाँ पर है, तो आपका बांग्लादेश में। यह ब्रह्मपुत्र में वहाँ पर जाके मिल जाती है। और कोसी नदी की बात करें, देखिए कोसी नदी दे रखा है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के पास कोनसाई थान चोटी से निकलकर भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में यह जाकर मिल जाती है। और गंडक नदी जो है, यह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत चोटी से निकलकर पटना के निकट सोनपुर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और शारदा नदी जो है, यह हिमनद से निकलकर देखिए शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमाऊं के निकट मिलाप हिमनद से निकलकर भारत नेपाल सीमा के बीच बहते हुए घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर हम बी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। अब फिर देखिए इधर आपका सूची में कह रहा अफवाह प्रतिरूप दे रखा है, और सूची में आपका दूसरे में नदियाँ दे रखा है। कह रहा सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि अनुवर्ती यानी अफवाह प्रतिरूप दे रखा, इधर आपकी नदियाँ दे रखी है। तो अनुवर्ती दे रखा है, अनुवर्ती का जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे से, यानी शरावती पेरियार। और देखिए परावर्ती दे रखा है, परावर्ती क्या है, तो परावर्ती जो है आपका वह चंबल और बेतवा। और पूर्ववर्ती दे रखा है, पूर्ववर्ती क्या है, तो ये सिंध और ब्रह्मपुत्र। और आपका अध्यारोपित दे रखा है, इसका जो संबंध हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा से हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे 9वां नंबर हो गया ना, 10वें नंबर। 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका बीच दे रखा है, इधर आपकी अवस्थिति दे रखी है। तो कह रहा है कि कोलवा दे रखा है, मंगलोर दे रखा है और कन्नूर दे रखा है और आपकी बकहाली दे रखा है। इधर उससे संबंधित आपके राज्य दे रखे हैं। तो देखिए अगर बात करें कोलवा, कोलवा कहाँ पर है, तो कोलवा जो आपका है वह अवस्थित आपके गोवा में। कहाँ पर, गोवा में है। और आपका क्या दे रखा है, मंगरोल दे रखा है। मंगरोल कहाँ पे से है संबंधित, तो मंगरोल का जो संबंध है वह गुजरात से संबंधित है। और यही बात करें कन्नूर का, तो कन्नूर जो आपका है, कन्नूर केरल से संबंधित हो जाएगा। और बकहाली का जो संबंध हो जाएगा वह पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का दूसरा और बी का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर केवल केवल हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हम डी विकल्प करेक्ट कर देंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 11वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो देखिए सुम्मिलित नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। इधर आपका जलप्रपात दे रखा है, इधर उससे संबंधित नदियाँ दे रखी है। कह रहा है शिव सुंदरम जो जलपात दे रखा है उसका संबंध कहाँ से है। तो शिव सुंदरम जो जलपात है उसका जो संबंध हो जाएगा वह कावेरी नदी से हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, कौन सा सुम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। और जोग जलप्रपात का संबंध जो दे रखा है वह शरावती नदी से दे रखा है, तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और आपका बट्टापराई जलप्रपात जो दे रखा है, बट्टापराई जो जलप्रपात वह चंद्रप्रभा नदी कह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपका चंद्रप्रभा नदी दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा, यह गलत हो जाएगा। और आपका क्या दे रखा है,
धुआंधार जलप्रपात कहाँ दे रखा है? जो धुआं जलप्रपात है वह आपका नर्मदा नदी, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बल्कि बट्टरा पराई जो आपका जलप्रपात है वह चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है। कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? पझायर नदी पर, जो कि आपकी तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन हमसे क्या कह रहा था कि कौन सा सुमिलित नहीं है? तो अगर ऑप्शन यहाँ पे दे रखा नहीं है, तो ऑप्शन अगर सी हमें यहाँ पे दिया रहता तो ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देते। आगे देखिए 12 नंबर, फिर आपके ऑप्शन काट दिए गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इधर दर्रे दे रखे हैं और उससे संबंधित आपके राज्य की स्थितियां दे रखी हैं। कह रहा सिपकीला जो दर्रा दे रखा है, सिपकीला दर्रा, तो सिपकीला दर्रा का कहाँ संबंधित हो जाएगा? तो सिपकीला जो दर्रा हो जाएगा ना, उसका जो संबंध हो जाएगा वह तो सुमिलित नहीं है। यानी देखिए सिपकीला दर्रा जो आपका है वह कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। आपका कहाँ दे रखा है? जम्मू एंड कश्मीर दे रखा है, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और जेलपेला जो दे रखा है, जलेपला, यह कहाँ पर है? सिक्किम में है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यानी जेलेपला जो दर्रा दे रखा है वह सिक्किम में है, सत्य हो जाएगा। और बोमडीला जो दर्रा दे रखा है वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यह भी सत्य है। और जो आपका माना और नीति कहाँ पर है? तो उत्तराखंड, यह भी सत्य है। लेकिन सिपकीला दर्रा जो आपका जम्मू और कश्मीर दे रखा है, यह गलत हो जाएगा। सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है? अगर ए होता, बी होता, यहाँ पे सी होता और डी होता, तो ऑप्शन नंबर हम ए को करेक्ट कर देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है उसका जो सिपकीला दर्रा है वह आपका हिमाचल प्रदेश में है, ना कि आपका जम्मू कश्मीर। तो यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्या 13 नंबर में? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सा सही है? कौन सा सही है? कह रहा है देखिए ऑप्शन नंबर पहला कि उत्तर से दक्षिण भारत की दर्ज तापमान घटता है। यानी उत्तर से दक्षिण भारत के तरफ दर्ज जो आपका तापमान है ना, कह रहा है वह घटता है। फिर कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर वह बढ़ती है। तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। अगर बात करें पहला, कह रहा उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ जो दर्ज तापमान है वह घटता है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान बढ़ता है, क्योंकि आपका घटता नहीं है, ये आपका क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, जबकि उत्तर भारत आपका कहाँ पर है? तो उत्तर भारत उपोष्ण कटिबंध में है। अतः कथन हमारा एक तो गलत हो जाएगा। और बात करें ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा कि देखिए उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से यानी वेस्ट से आपका कहाँ पर होकर जाती है? तो आपका ईस्ट तक है। यह बढ़ती है क्योंकि समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा भी घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की ओर यह घटती जाती है। और पंजाब में मानसून की अवधि 2.5 मास है, जबकि कारामंडल तट पर यानी केरल में पश्चिम की ओर अवधि और यह 6 माह तक वहाँ पर है। तो ऑप्शन हम केवल इसमें आप देखिए केवल ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 14 नंबर कह रहा है देखिए, कह रहा है क्या? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए दे रखा है और कथन आर दे रखा है। आपका कथन है और उसके बाद कारण है उससे संबंधित। देखिए कथन क्या कह रहा है? कह रहा भारत में जो है वन क्षेत्र को हास भारत के जनकांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। तो ये कथन है। अब उससे संबंधित जो आपका कारण दे रखा है, कह रहा है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध है। तो देखिए अब नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए अगर बात करें केवल आपका, देखिए इसमें हमारे जो हो जाएंगे ना, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। यानी देखिए कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन क्षेत्र के द्वारा जो है भारत के जनकांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और देखिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण का सही व्याख्या कर रहा है। 15 नंबर फिर देखिए, फिर आपका कथन और कारण से ही संबंधित है। क्या कह रहा है? कह रहा है कथन कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट
अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। ये तो हमारा कथन है। फिर कह रहा है कारण कि कोयना बांध एक पुराना भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय होता है। तो देखिए, ये हमारा पहला कथन भी सही कह रहा है और आपका कारण भी सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। इसका कारण कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है और जलस्तर के परिवर्तन से विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपरी हल्के प्लेट विक्षेपित हो जाएगी जिससे भूकंप आ सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हम करेक्ट कर देंगे। ए आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसे क्षेत्र दे रखा है, इधर आपके हस्तांतरित खेती दे रखी है। कह रहा है जो पश्चिमी घाट का जो संबंध किससे हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट का जो संबंध हो जाएगा वह कुमारी से हो जाएगा। किससे? पश्चिमी घाट का जो संबंध हो जाएगा वह कुमारी से हो जाएगा। यानी ए का चौथा देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो संबंध हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? तो आपका किससे हो जाएगा? तो बलतरे से हो जाएगा। बलतरे से हो जाएगा। और उत्तरी पूर्वी भारत का जो संबंध हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भारत का, ये जो हो जाएगा आपका झूम से हो जाएगा। यानी सी बी का दूसरा और सी का तीसरा। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी एक बचा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, इसका जो आपका हो जाएगा वह दहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दहिया हो जाएगा। अतः विकल्प हम नंबर हमें ए जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। अब बाकी डिटेल्स में देखें तो देखिए गहन कृषि निश्चित समयावधि में फसलों का आपके अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि के प्रत्येक इकाई पर सबसे अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है और अधिक जनसंख्या घनत्व और भूमि के कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीजों और कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई, फसल परिवर्तन और कृत्रिम उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का प्रयोग इसी प्रकार कृषि की जो है समस्या को समाप्त किया जाता है। और इसके क्षेत्र जैसे जापान, भारत, चीन और सामान्यतः 20% 200 से अधिक परसेंट सस्य गहनता वाले क्षेत्र में सघन कृषि क्षेत्र यह माना जाता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नहीं, 1 मिनट। 17 का 1 मिनट, नहीं नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा ना, ए का चौथा। हाँ ठीक है, ए का चौथा ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर। अब यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, निर्देश आगामी और प्रश्नांशों में दो वक्तव्य दे रखे हैं। एक को कथन ए और दूसरा कारण ए आर कहा गया है। तो देखिए क्या कथन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर दूं। कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में पशुपालन की नगण्य भूमिका है। और कारण कह रहा है कि पूर्व क्षेत्र में कृषक और वैज्ञानिक प्रजनन विधियों के अभाव के कारण पशुपालन में बाधाओं का जो है सामना करते हैं। तो अब चार विकल्प कूट दे रखे हैं। तो देखिए अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही कह रहा है। क्या कह रहा है? ए तो आपका सही कह रहा है, परंतु आर जो है आपका वह गलत है। यानी कारण जो आपका वह गलत हो जाएगा कि गहन कृषि निश्चित समय अवधि में फसलों का जो है आपका अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि के प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हम ए सही कर देंगे, परंतु आपका आर जो आपका कारण दे रखा है वह आपका गलत हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन फिर गायब है आपके लिए। तो देखिए 19 नंबर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ए लगा देते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाषा इधर है और इधर उससे संबंधित देश है। तो डेनिश का जो संबंध हो जाएगा वह डेनमार्क से हो जाएगा। डेनिश का डेनमार्क, ये तो सत्य हो जाएगा। और डच का जो संबंध दे रखा है वह आपका नीदरलैंड से दे रखा है। तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी जो भाषा है वह डच, वह नीदरलैंड से संबंधित है। और आपका मंदारिन दे रखा है, मंदारिन का संबंध आपका चीन से दे रखा है।
तो यह भी आपका सत्य है, यानी यह भाषा मंदारिन व चीन में बोली जाती है। और भाषा जो दे रखा है भाषा, वह थाईलैंड से कह रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। यानी थाईलैंड में क्या बोला जाता है? तो थाईलैंड में देखिए थाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थाईलैंड में आपका थाई बोला जाता है, ना कि आपका भाषा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम डी जो है आपका सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किन्हें आपका स्वर्णिम अर्धचंद्र से आपका सम्मिलित किया जाता है? अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है और पाकिस्तान है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव करके कूट का जो है बताना है। तो देखिए, अगर बात करें डी यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी अफ़गानिस्तान, ईरान और आपका पाकिस्तान। यानी अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को स्वर्णिम यानी अर्धचंद्र यानी आपका गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। ये अफीम उत्पादक देश हैं। थाईलैंड, थाईलैंड का लोआस एवं म्यांमार को मिलाकर स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रिंगल इन्हें कहते हैं। आगे देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से फिर आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका देश दे रखा है, उससे संबंधित राजधानियाँ दे रखी हैं। तो कह रहा कि आपका अजरबैजान जो आपका दे रखा है वह बाजुल दे रखा है। क्या दे रखा है? अजरबैजान का संबंध आपका बाजुल दे रखा है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका बाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका बाकू हो जाएगा, बाकू हो जाएगा। और गैम्फिया का जो संबंध दे रखा है वह रीगा से दे रखा है। ये क्या हो जाएगा? रीगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बांजुल। क्या हो जाएगा? बांजुल हो जाएगा। यह बांजुल हो जाएगा। और कजाकिस्तान का जो संबंध दे रखा है वो आपका बाकू दे रखा है, यह तो आपका गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो अस्थाना हो जाएगा। कहाँ पर? तो अस्थाना, अस्थाना। और आपका लाटाविया दे रखा है वह आपका अस्थाना दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो है आपका हो जाएगा रीगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीगा हो जाएगा, रीगा। या तो ऐसे मिलाते हैं, देखिए आपका अजरबैजान जो हो जाएगा अजरबैजान, ये आपका बाकू हो जाएगा। और गैम्बिया जो आपका हो जाएगा गैम्बिया, गैम्बिया जो आपका हो जाएगा वो आपका बांजुल हो जाएगा, बांजुल हो जाएगा। और कजाकिस्तान जो हो जाएगा आपका वह आपका अस्थाना हो जाएगा। और लटाविया जो दे रखा है वो आपका रीगा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें कूट जो है वो आपका सही हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शन पर, जो आपका इस तरह से आपको मिलान करना था। ऑप्शन ए जो है हमारा वह इसमें सत्य हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी सही कूट का आपको प्रयोग करना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। देखिए, अगर ना दिख रहा हो तो आप जो है मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पर ज़रूर कीजिएगा, आपको क्वेश्चन बड़े दिखेंगे। अब देखिए यहीं पर क्या कह रहा है कि आपका आपका असंतत्य दे रखा है। और आपका इधर आपका असंतत्य से संबंधित आपके भूगर्भ की परतें दे रखी हैं। कह रहा है कि आपका वाई चार्ट गुटनबर्ग असंतत जो दे रखा है उसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? इसका जो संबंध हो जाएगा वह आपका निचला मेंटल और बाहरी कोड, निचला मेंटल और बाहरी कोड, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का दूसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा हो जाएगा, पहला तो हमारा कट गया, पहला तो होगा नहीं। अब क्या दे रखा है उसके बाद? आपका मोहरी वासिका माहो असंतत दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर बी का। तो ये इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका निचली परपट्टी से। किससे? तो ए का जो आप बी का जो आपका हो जाएगा वह चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। आपका लेमान असंतत दे रखा है, लेमान असंतत का जो संबंध हो जाएगा वह आपका बाहरी कोड से। किससे? तो सी का पहले से, सी का पहले से। तो देखिए अगर हम देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसमें विकल्प हमारा करेक्ट होगा। यानी ए का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का दूसरा होगा, और बी का तीसरा होगा, और सी का क्या हो जाएगा? सी का पहला होगा, और डी का क्या होएगा? डी का जो आपका हो जाएगा, क्या दे रखा ऑप्शन में? आपका चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी का चौथा हो जाएगा। आगे देखिए,
23 नंबर, फिर सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है और सही कूट का जो है चयन करना है। तो कह रहा है कि आपका पर्वत शिखर दे रखा है, इधर महाद्वीप दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है आपका को कोसिस्को दे रखा है ना, कोसिस्को जो आपका है पर्वत शिखर वह कहाँ किस महाद्वीप में है? तो देखिए यह जो आपका है आपके ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? तो ये आपका ए का तीसरा, यानी ए का तीसरा। देखिए इसमें भी आपका नहीं है, डी में ए में भी नहीं है, आपका डी में भी नहीं है। अब कह रहा है कि आपके मैकेनियल के दे रखा है, क्या दे रखा है? मैकिनल के दे रखा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में, यानी आपका बी का चौथा, ऑप्शन बी इसमें हम करेक्ट कर देंगे। अल्ब्रुस दे रखा है, अल्ब्रुस जो आपका हो जाएगा वह आपका यूरोप में हो जाएगा। और आपका कलिम, क्या कलिमंजारो दे रखा है ना, ये आपका अफ्रीका में हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, ऑप्शन हम बी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है। मरुस्थल दे रखा है और उसकी स्थिति दे रखी है। कह रहा है सिप्सन जो मरुस्थल है उसका जो संबंध हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। सिप्सन का जो संबंध है वह ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। काराकुम मरुस्थल दे रखा है, काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल का जो आपका संबंध हो जाएगा वह तुर्कमेनिस्तान से हो जाएगा। किससे? तुर्कमेनिस्तान से हो जाएगा। और सेचूरा का जो संबंध हो जाएगा वह पेरू से हो जाएगा। और नेगेव का जो संबंध हो जाएगा इजराइल का हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और आपका डी का चौथा, पहला विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफी एस तरंगों से पी तरंग की अभिलिखित की जाती है। और दूसरा कह रहा है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो चार आपको विकल्प दे रखे हैं, आपको उपयुक्त कथनों का जो है चुनाव करना है। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा दोनों इसमें जो है कथन सही हो जाएंगे कि भूकंप एक धरातलीय अभिक्रिया से उत्पन्न भौगोलिक परिणाम है जिसमें धरती आपका एकाएक कंपन करने लगती है और यह भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगों के कारण होता है। यह तरंगे तीन प्रकार की यानी PSL, क्या? तो PSL यानी तीन तरह की यह तरंगे होती हैं। और यह सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों को मापने का यह एक यंत्र होता है। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की जो है तीव्रता मापी जाती है। और देखिए एस तरंगों से पहले पी तरंगों की अभिलेखन किया जाता है क्योंकि पी तरंगे का वेग जो है वह एस तरंगों से अधिक होती है। और पी तरंगों की प्रसार की दिशा में गति करते हुए यह आगे पीछे कंपन करते हुए चलती है, और जबकि यस तरंगे प्रसार कंपन करते हुए चलती हैं और यस तरंगे प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हुए बढ़ती हैं। इस प्रकार कथन हम अगर बात करें, कथन आपका विकल्प हमारा सी पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इधर नदी दे रखी है, इधर उससे संबंधित सागर हैं। तो मेकांक जो आपकी नदी है वह किस सागर में है? तो देखिए यह जो हो जाएगी मेकांक वह दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पर? तो 26 मेकांग नदी अंडमान सागर दे रखा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। टेम्स नदी का संबंध आयरिश सागर से दे रखा है, तो ये आपका, यह भी आपका गलत हो जाएगा। और बोलगा जो आपका कैस्पियन सागर दे रखा है, यह तो हमारा सत्य हो जाएगा। और जो आपका जम्बेजी दे रखा है वह हिंद महासागर दे रखा है, यह भी सत्य हो जाएगा। और मेकांग आपका नदी कहाँ पर है? अंडमान में नहीं है, ये आपका कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ पर? ये आपके दक्षिणी चीन सागर में है। और बात करें आपका आयरिश सागर नहीं है, टेप्स आपका आयरिश सागर में नहीं है, कहाँ पर है? तो उत्तरी सागर में। कहाँ पर? तो उत्तरी सागर में। तो हमसे कुछ क्या कह रहा था कि युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए हमारा तीसरा और चौथा इसमें विकल्प जो हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से कूट से जो है सम्मिलित करना है। कह रहा है कि आपका महासागर दे रखा है, इधर आपके अधिकतम गहरा बिंदु दे रखा है, यानी वह इसका देखिए प्रशांत जो दे रखा है ना, प्रशांत, प्रशांत का जो संबंध हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? उसका संबंध हो जाएगा मेरियान गर्त से। इससे मेरियान गर्त से। और आर्कटिक दे रखा है, आर्कटिक का जो संबंध हो जाएगा वह आपका
मोलाय गर्त से हो जाएगा। किससे? मोलाय गर्त से हो जाएगा। और हिंद दे रखा है, हिंद का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका सुंडा गर्त से हो जाएगा। और अटलांटिका का जो संबंध हो जाएगा वह आपका प्यूटोरिटी के क्या दे रखा है? प्यूटोरिको गर्त हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी का तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा ना, ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला। ऑप्शन हम ए इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 28 नंबर कह रहा है फिर क्या कह रहा है? कह रहा है लघु जो आपका दे रखा है क्या? लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तक अथवा निम्न ज्वार से सामान्य से उच्चतर होते हैं। अब कारण देखिए कह रहा है कि लघु ज्वार जो है वह भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्रमा के स्थान पर नौ चंद्रमा के समय होता है। अब यहाँ पर कूट दे रखा है, इनमें से कौन सा कूट आपका सत्य होगा? तो देखिए इसमें हमारा विकल्प सी ए सही है, परंतु आर गलत है, यानी ए सही है। आपका कारण जो है वो गलत हो जाएगा। यानी लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से आपका निम्न तथा निम्न से जो है आपका सामान्य से उच्च तक होता है, जबकि लघु ज्वार भाटा जो है वह आपका बड़ा ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के समय नव चंद्र के समय नहीं हो सकता, क्योंकि लघु ज्वार आने की स्थिति में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय हो जाती है और बृहद ज्वार के इनकी स्थिति एक सीधी में होती है। तो ये सत्य है का आपका, परंतु आपका कारण जो है वह गलत हो जाएगा। अब देखिए कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ स्वच्छ होता है, यानी प्राकृतिक जो पर्यावरण है वह स्वच्छ होता है। ये आपका क्या कह रहा है? तो कारण कह रहा है। ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। कारण कह रहा है कि मानव क्रियाएं जो आपके पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, यानी सही है। ये तो सत्य ये भी कह रहा है कि यानी मानव के क्रियाओं के कारण जो पर्यावरण है वह प्रदूषण का कारण है, बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। देखिए हाँ ऑप्शन देखिए, एक मिनट एक मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी कि देखिए अगर बात करें प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, जबकि पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव क्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को दो भागों में विभाजित किया जाता है: प्राकृतिक प्रदूषण और मानवीय प्रदूषण। प्राकृतिक अपनी साइबरनोटिक्स क्षमता के कारण प्राकृतिक रूप से प्रदूषण को आत्मसात करने में सक्षम है, परंतु मानव जाति परिवर्तन के कारण पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण की तीव्रता का कारण सामान्यतः अनुकरणीय होता है। अतः ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हम बी इसमें करेक्ट कर देंगे। ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कभी कभी जो है क्वेश्चन थोड़े से आगे देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। और दूसरा कह रहा है कि विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। और तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। अब देखिए कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। अब 30 की बात करें तो देखिए अगर बात करें पहले की, तो प्रवाल मुख्य रूप से क्या कह रहा है कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और इन्हें जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आवश्यक होता है, यानी 200 से 250 फीट यानी 60 से 77 मीटर से अधिक गहराई में प्रवाल आपके मर जाते हैं। तो ऑप्शन तो हमारा पहला इसमें सत्य हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए दूसरा दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह भी सत्य हो जाएगा। और कह रहा है तीसरा
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक जनसंख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। तो ये भी हमारा सत्य सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर देंगे। यानी प्रवाल की जो समसूचित विकास के लिए सागरीय लवणता जो है 27% से और 30% से अधिक होना चाहिए। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित होती हैं। ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है दो वाक्यांश दिए गए हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचांक है। तो ये तो आपका कारण कथन कह रहा है, क्या कह कथन कह रहा है, तो ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। और फिर देखिए कह रहा है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो क्या कारण आपका सही कह रहा है, तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचांक है। वायुमंडल में वैश्विक तापन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे आर्द्र से दलदली भूमि में पाए जाते हैं, अर्थात कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वह कथन का जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर देंगे। अब 32 नंबर है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई नहीं, इसे स्किप कर देते हैं। 33 देख लीजिए क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूटों की सहायता से सम्मिलित कीजिए। इधर प्रदूषक दे रखे हैं, इधर उसके इफेक्टिव यानी प्रभाव दे रखे हैं। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्षति है वह किसको जो है प्रभाव करती है। तो ये जो आपका है वह लीवर किसको, लीवर और किडनी को, लीवर और किडनी को, और बात क्षति करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड किसको क्षति करते हैं, तो वह जो आपका है कैंसर से, और धूल कण जो है वह स्वास्थ्य संबंधित होती हैं, और शीशा जो होता है वह केंद्रीय नर्वस सिस्टम को। तो इस प्रकार अगर बात करें विकल्प, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको विकल्प जो आपके हो जाएंगे वह आपका सी ऑप्शन, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यह हमारा जो है कूट आपका जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा भारत में रेड पांडा, देखिए पहला कह रहा है कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। तो क्या यह सही कह रहा है, अब देखिए ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भारत में स्लो लोरिक्स उत्तरी पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो ये तो हमारा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रेड पांडा उच्च तुकंता के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह मुख्यतः नेपाल, उत्तरी पूर्वी भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी म्यांमार में और दक्षिण चीन में यह पाया जाता है। जबकि आपका फ्लोरिसस जो दे रखा है ना वह उत्तरी भारत, चीन के यूनान प्रांत और बर्मा ज्वाद्वीप और विस्तृत क्षेत्र सघनों में आपका क्षेत्र संघनन वनों में पाया जाता है। तो ये आपका दूसरा जो सत्य हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर दूसरा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमिलित नहीं है। तो देखिए चलिए ऑप्शन देते हैं ए, बी, सी और डी। तो क्या कह रहा है कि जो आपका महान हिमालय दे रखा हुआ राष्ट्रीय उद्यान वह हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए तो ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। और कह रहा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड दे रखा है, और यह भी हमारा सत्य हो जाएगा। और केवल कह रहा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश दे रखा है, यही हमारा गलत हो जाएगा। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश दे रखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी केवला जो आपका दे रखा है ना केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर, तो भरतपुर में स्थित एक पक्षी संरक्षण क्षेत्र है, जिसे 1982 में, कब, 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है। और विकल्प हमारा जो है सी विकल्प जो है हमारा वह सुमिलित नहीं है। ऑप्शन सी को जो है हम करेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहीं पर कि फिर आपका विकल्प गायब है, ए, बी, सी और डी। कह रहा है कि अभिलेख दे रखा है, इधर उसके शासक दे रखे हैं। अभिलेख है और शासक है, कह रहा है नासिक जो आपका संबंध है नासिक का,
देखिए नासिक का जो संबंध हो जाएगा वह गौतमी पुत्र से हो जाएगा, गौतमी पुत्र से हो जाएगा। और हाथी खुम्पा का जो संबंध हो जाएगा वह खारबेल से हो जाएगा। और भीतरी का जो संबंध हो जाएगा वह स्कंदगुप्त से हो जाएगा। ये आपका भीतरी का जो पुल की संधि दे रखा है ना, ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखिए गिरनार का जो संबंध रुद्रदामन से दे रखा है, तो ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। तो हमारा आपसे क्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर हम सी जो है विकल्प वह करेक्ट कर देंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह गलत हो जाएगा। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही कूट का जो चयन करना है। कह रहा कि सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। कह रहा मोहनजोदाड़ो जो आपका दे रखा है उसका संबंध किससे हो जाएगा, तो मोहनजोदाड़ो का जो संबंध हो जाएगा वह आपका पट्टेदार जल निकास से, किससे, पट्टेदार जल निकास और नर्तकी की मूर्ति से हो जाएगा। और लोथल का जो संबंध हो जाएगा, लोथल का वह आपका किससे संबंध हो जाएगा, युग्मक सावधान से, युग्मक सावधान यानी गोदी से हो जाएगा। बनावली दे रखा, बनावली का जो संबंध हो जाएगा वह हल की पकी मिट्टी से जो है प्रतिकृति से हो जाएगा। और कालीबंगा जो दे रखा है, कालीबंगा उसका हो जाएगा किससे, तो जूता खेत से हो जाएगा, किससे, आपके खांचे यानी जूता खेत से हो जाएगा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, देखिए ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा, ऑप्शन हम बी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही कूट का जो है चयन करना है। कह रहा देखिए सर्वाधिक वर्षा जो है वसों में, जो आपका सर्वाधिक वर्षा जो रेखा है वह वासों में गौतम बुद्ध शरावस्ती में रहे हैं, यानी जो आपका सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र में जो है वह गौतम बुद्ध जो है उनका निवास शरावस्ती में रहे हैं। और कारण कह रहा है कि शरावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। अब देखिए क्या कथन सही है, तो देखिए आपका ए आर तो दोनों सही हो जाएंगे। ए आर यानी ऑप्शन देखिए बी। अगर बात करें बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था और इसकी राजधानी शरावस्ती थी। यहाँ पर बुद्ध ने 21 वर्ष, कितना, 21 वर्ष से अधिक शरावस्ती में रहकर अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उन्हें जो है इन्होंने शिष्य ग्रहण किया और संघ के लिए जेतन वन बिहार के लिए 108 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदकर प्रदान किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत एवं अवंती नरेश आपके प्रधोत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन हम बी विकल्प करेक्ट कर देंगे। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और सही कूट का जो है चयन करना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इधर सूची दे रखा है, इधर सूची 2 दे रखा है। कह रहा है चंद्रगुप्त जो दे रखा है ना, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त का जो संबंध हो जाएगा वह आपका सेंड्रो कोर्स से हो जाएगा, किससे, सेंड्रो कोर्स से, यानी ए का दूसरा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और बिंदुसार का जो संबंध हो जाएगा वह आपका क्या अमित्र घात से हो जाएगा, अमित्र घात से यानी बी का तीसरा। और क्या अशोक का जो संबंध हो जाएगा वह प्रियदर्शी से हो जाएगा, यानी सी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी। और चाणक्य को क्या, तो विष्णुगुप्त कहते थे, यानी ऑप्शन देखिए सी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब फिर देखिए कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन जो है ए है और दूसरा जो आपका कारण दे रखा है वो आर कहा गया उसे। तो कथन कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण जो है वह सफल रहा। क्या कह रहा है, भारत में जो है तुर्की आक्रमण वह सफल रहा, ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। कारण कह रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यह भी सत्य है। तो बात करें तुर्की आक्रमण के समय उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, जिससे तुर्की आक्रमणकारी जो थे वह काफ़ी सफल हुए थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं। और कथन की सही व्याख्या कर रहा है, अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के बाद आक्रमण करने वाला प्रथम जो आपका मुस्लिम था वह मोहम्मद बिन कासिम था, जो आपका कहाँ से, अरबी से आया था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सबदुगीन था। सबकुद्दीन की मृत्यु के
उपरांत उसके पुत्र मुहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों के संबंध तुर्क वर्ग से था। ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 41 नंबर देखिए। अब फिर आपको सही कूट के जो है चुनाव करने कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। कथन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा। और कारण कह रहा है कि उस समय दिल्ली के एक प्रकार के फ्लैग से बर्बादी हो गई थी और बहुत से लोग इसमें मारे गए थे। तो क्या यह सही कह रहा है 41 नंबर में? तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का समय उसकी असफल योजनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। इसी क्रम में उसके राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों से लोग केंद्र की तरफ पलायन करने लगे और अचानक जनसंख्या दबाव बढ़ने और उसके अनुरूप सुविधाओं का अभाव के कारण महामारी फैल गई। इस समय सुल्तान ने स्वर्गदारी नामक अस्थायी शिविर में निवास किया। यह शिविर गंगा नदी के किनारे बिलग्राम के पास अवस्थित था। सुल्तान ने वहाँ पर काफ़ी राहत के उपाय किए, करों को माफ़ कर दिया और अन्य योजनाओं को राहत देने के लिए समाधान में सुल्तान पूर्णतः यह सफल नहीं हो पाया है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कूट का जो है चयन करना है। देखिए क्या कह रहा है? राजवंश दे रखा है, इधर उसकी राजधानी दे रखा है। तो पल्लव का जो संबंध हो जाएगा वह कहाँ से हो जाएगा? तो पल्लव का संबंध कांची से हो जाएगा और पांडव का जो संबंध हो जाएगा वह मदुरा से हो जाएगा और यादव का जो संबंध हो जाएगा वह कहाँ से? तो आपके देवागिरी से और काकतीय का जो संबंध हो जाएगा वह वारंगल से हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो का जो संबंध कहाँ पे दे रखा है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो संबंध है वह किससे हो जाएगा? तो चिश्तिया संप्रदाय से हो जाएगा। किससे? तो चिश्तिया संप्रदाय से हो जाएगा, यानी ए का तीसरा हो जाएगा। और देखिए शेख अहमद सरहिंदी दे रखा है ना, शेख अहमद सरहिंदी, इनका जो संबंध हो जाएगा वह नक्शबंदिया से हो जाएगा। नक्शबंदिया संप्रदाय से हो जाएगा। और दारा सिकोह का जो संबंध हो जाएगा वह कादरिया संप्रदाय से हो जाएगा। किससे? तो कदरिया संप्रदाय से हो जाएगा दारा सिकोह का। और आपका शेख शहाबुद्दीन का जो संबंध हो जाएगा वह किससे? एक मिनट। दारा सिकोह का कदरिया से हो जाएगा और शेख शहाबुद्दीन का जो हो जाएगा वह क्या दे रखा है? सुहरावर्दिया से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा सी विकल्प करेक्ट जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। और देखिए कह रहा है पहले सूची को, क्या कह रहा है पहले सूची में? सूची पहले को जिसमें विदेशी कंपनियों में नाम दिए गए हैं और सूची 2 जो इससे भारत में स्थापित की गई बस्तियों के नाम है सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का जो है चुनाव करना है। डच दे रखा है, क्या डच का जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुलिकट हो जाएगा। डच का पुलिकट हो जाएगा। अंग्रेज का क्या हो जाएगा? अंग्रेज का हुगली हो जाएगा। पुर्तगाली का क्या हो जाएगा? पुर्तगाली का जो हो जाएगा वह गोवा हो जाएगा। कहाँ पे? तो गोवा हो जाएगा। और फ्रांसीसी का जो हो जाएगा वह आपका चंसूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंसूरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी ए का दूसरा और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। और 45 नंबर फिर इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दुर्लभ जो दे रखा है वह बंगाल नवाब के कोषाध्यक्ष थे। तो दुर्लभ जो दे रखा है वह बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के कोषाध्यक्ष थे। तो ये तो हमारा तो क्या सत्य है? तो ये तो हमारा सत्य नहीं होगा। और जगत सेठ दे रखा है। जगत जो सेठ थे वो मुर्शिदाबाद के सेठ थे। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, पहला भी। सॉरी, क्या पूछ रहा था हमसे? सुमिलित नहीं है ये पूछ रहा है। कह रहा है मोहम्मद रज खान जो दे रखा है वो बिहार के दीवान थे, यह भी सत्य हो जाएगा। और राजा सिताब जो राज जो दे रखे हैं
राजा सिताब राय, वह जो हो जाएगा वह बिहार के क्या होते हैं, तो बिहार का दीवान मोहम्मद रजा खान। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। दुर्लभ जो दे रखा है, दुर्लभ राय दुर्लभ, ये बंगाल नवाब सिद्दुजौला के कोषाध्यक्ष थे, ये तो सत्य हो जाएगा। जगत सेठ जो थे वो मुर्शिदाबाद के सेठ थे, यानी बंगाल में जो है ये भी सत्य हो जाएगा। और मोहम्मद रजा खां जो दे रखा है वह बंगाल के दीवान थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये बिहार का दीवान दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। ये कहाँ के दीवान थे, वेस्ट बंगाल के। और फिर कह रहा है राजा सिताब राय जो दे रखा है, राजा सिताब राय ये बिहार के दीवान थे, तो ये आपका गलत दे रखा है। यह गलत दे रखा है, ये कहाँ पे थे, तो यह बिहार के जो है दीवान थे। और राय नारायण दे रखा था ना, इसमें तो दे नहीं रखा है, कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यानी तीसरा और चौथा जो है हमारा वह आपके सुमिलित नहीं है। अब सूची 1 को सूची 2 को जो है मिलाप कीजिए और कूटों को सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि प्रथम मैसूर युद्ध, आपकी घटनाएं इधर है, इधर उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो युद्ध हुआ था वह आपका किस पे, तो कर्नल स्मिथ में। कहाँ पे, कर्नल स्मिथ में हुआ था। कब, किस ईस्वी में हुआ था, तो 1767 से 69 के बीच हुआ था। और बात करें वारिंग हेस्टिंग्स से जो दे रखा है, वारिंग हेस्टिंग्स द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था किससे, तो आपका वारिंग हेस्टिंग्स से, वारिंग हेस्टिंग्स से। और तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था वह आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस से, किससे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। और चतुर्थ मैसूर युद्ध किससे हुआ था, तो बेला जोली से, किससे, बेला जोली से। तो देखिए आपका ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। ऑप्शन पहला ही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर कह रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है आपका सही है। कह रहा कि हैदराबाद राज्य से आरकोट का निजामत का उदय हुआ है। और कह रहा विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ है। और तीसरा कह रहा रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ है। तो नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए पहला और दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी देखिए आपके हैदराबाद राज्य से आरकोट का निजामत का उदय हुआ। आरकोट का कर्नाटक की राजधानी थे। यह स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक शहादुल्ला खान और कर्नाटक राज्य हैदराबाद रियासत के अधीन था, परंतु शहादत उल्ला खान ने यह अपनी स्वतंत्र स्थिति कायम कर ली थी। और बात करें दूसरे का, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के पतन का पश्चात उसके अवशेषों पर स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। और मैसूर में वाडियार वंश का शासक था। इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज के द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज एवं नंदराज के हाथों में थी। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है वह, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा में जो हमारा है वह गलत हो जाएगा। ये आपका स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में वीर दाऊद एवं उनके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी। अहमद दुरानी दे रखा है ना, इस पर से गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि रैयत बाड़ी से दे रखा है, कह रहा है रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता, तो ये भी सत्य है। कह रहा सरकार रैयत को पट्टी देती थी, ये भी सही है। कह रहा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर देखिए सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था और सरकार रैयत बाड़ी के पट्टा देती थी। और तय करने पर लगान के पूर्व भूमि के सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। मुंबई तथा मद्रास के अधिकांश भाग में रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था का सूत्रपात टॉमस मुनरो ने किया था, जिसे मई 1820 में, कब, 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। किसे, टॉमस मुनरो को। रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में काश्तकारों में भू स्वामी यानी मालिक माना जाता था। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं क्योंकि कह रहा फ्ले के कीटाणुओं का वाहक है, अकाल की बारंबारता का साधन है और समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। और कह रहा यह दुर्घटना का प्रवण है। तो अब कूट दे रखा है,
देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी की हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में। इन्होंने कब लिखी थी? 1909 में। यानी देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। इस पुस्तक में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हुए उनके अनुसार रेलवे, डॉक्टर तथा वकील भारत की गरीबी के कारण है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने ब्रिटिश भारत को नियंत्रण रखने में सुविधा प्रदान करने की अकाल प्लेग और वर्ग विभेद और समस्याओं का कारण बना। रेलवे ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाया है। इस तर्क के पर गांधी जी ने नकार दिया था। कहा कि ब्रिटिश के आगमन से पूर्व भारत एक राष्ट्र था। और आज का लास्ट प्रश्न होगा। अब यहाँ देखिए, फिर कूट से सुमिलित करना है। आपका आंदोलन दे रखा है, उससे रिलेटेड वर्ष दे रखे हैं। तो पावना जो दे रखा है, पावना पावना का जो, तो हमारा देखिए, पावना जो पावना विद्रोह बंगाल में कब हुआ था? 1873 से 1876। यानी ए का दूसरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। और ए का जो हो जाएगा, ए का जो आपका हो जाएगा ना, ए का जो आपका हो जाएगा 1921 से 1922। यानी ए का जो आपका हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा। और संथाल जो हो जाएगा आपका 1855 से 56 के बीच। और ताना भगत जो जाएगा 1914 को। और बिहार में 1914 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।